Today we will explain tropical forest. Okay, आज हमारा टॉपिक जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इससे पहले हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पढ़े थे, ठीक है। अब हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी प्रीवियस लेक्चर में। अगर किसी को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पता नहीं है तो वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में वहां पर एक्सप्लेन हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी रिपीट करूंगा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है। पेज नंबर 5 है, ठीक है। चैप्टर 2 क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, पेज 5 और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उसी पेज पर लास्ट टॉपिक है। Let's start. Tropical forest. What is mean by tropical forest? Tropical forest कौन से फॉरेस्ट होंगे? तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो एरिया पाए जाते हैं, जो जंगलात पाए, उसी को हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये कहां पर पाई जाती है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? ये मुस्लिम वर्ल्ड में सेंट्रल अफ्रीका जो इक्वेटर के साथ है, ठीक है। इक्वेटर किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इक्वेटर वो लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में तकसीम करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसको हम इक्वेटर कहते हैं और ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हुए हैं, ठीक है बेटा। अगर किसी को फिर भी इसकी समझ नहीं आ रही तो फिर वो लास्ट वीडियोस में ये देख सकते हैं, ठीक है। इन द मुस्लिम वर्ल्ड दीज आर फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीका। ये फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, ये मुस्लिम दुनिया में, यहाँ पर हम सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड को पढ़ेंगे, बाकी ममालिक को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तो चैप्टर का नेम भी क्या है? क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है, ठीक है। ये कहां पर है? सेंट्रल अफ्रीका। ये हाईलाइट करें, सेंट्रल अफ्रीका अलोंग द इक्वेटर पर, ये जो 0 डिग्री से स्टार्ट होते, ठीक है। एंड साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर रेन की जो अमाउंट है वो कितनी होती है, ठीक है। तो वो 1800 से लेकर 2500 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की जाती है, या इससे भी ज्यादा की जाती है, ठीक है। देयर इज हैवी रेन, यहाँ पर हैवी रेन होती है, ज्यादा बारिश होती है, 1800 to 2500 मिलीमीटर और मोर, और इससे भी ज्यादा। क्लियर? एंड द टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 20 डिग्री to 30 डिग्री ऑल ईयर्स। तमाम साल वो क्या होती है इसकी टेम्परेचर, यहाँ की दर्जे हरारत, टेम्परेचर मीन दर्जा, इसको हाईलाइट करे 20 डिग्री to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये इसकी टेम्परेचर होती है यहाँ इसी एरियाज की, ट्रॉपिकल एरियाज की, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, ठीक है। नेचुरली, कुदरती तौर पर, नेचुरली मीन कुदरती तौर पर, देयर इज अ थिक फॉरेस्ट। थिक मीन घना, ठीक है। घने जंगलात होते हैं, घने फॉरेस्ट होती है ऑफ टॉल ट्रीज। टॉल मीन जो लंबे होते हैं, ठीक है, वो टॉल ट्रीज वहां पर दरख्त पाई जाती है। विद अ क्रोन ऑफ लीव्स। क्रोन ऑफ लीव्स का क्या मतलब? इसके ये पत्ते जो ट्रीज के होते हैं, यहाँ पर जो फॉरेस्ट के होते हैं, थिक फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो इसकी लीव्स क्रोन शिकल की होती है, जो ताज इसको हम कहते हैं क्रोन शिकल, ठीक है। अब ये क्राउन शिकल किस तरह है, अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हाई अप, ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, बहुत ऊपर की तरफ उसकी लंबाई होती है। अब ये क्राउन लीफ आप देख ली, आप
अभी मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन को देख लें। अब ये क्रोन लीव्स की शक्ल में एक ये आप स्क्रीन पर देख लें, बिल्कुल इसी तरह ये लीव्स एक ताज एक क्रोन शक्ल में बने हुए होते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्राउन लीव्स है, ठीक है, इसी तरह एक ताजनुमा शक्ल उन्होंने बनाया हुआ होता है। क्या? एक ताजनुमा शक्ल उन्होंने बनाई होती है, इतनी घने होते हैं, ठीक है। नाउ अब दोबारा देख लें, बिलो इट इज फर्स्ट पेज ओपन करें, सॉरी पेज नंबर 5 ओपन करें। Below it is semi darkness. Semi mean आप बुक में देख लीजिए, ठीक है, इट इज सेमी डार्कनेस। यहाँ पर जो डार्कनेस होती है, ठीक है, तो वो सेमी होती है। सेमी मीन हाफ, मतलब नीम, ठीक है, इतनी डार्कनेस वो नहीं होती, तो सेमी तौर पर हम ले सकते हैं, ठीक है। जॉइंट मीन बड़ा, ठीक है। क्रीपर ट्विनिंग अप द ट्री ट्रंक्स टू रीच द सनलाइट अबव। क्रीपर प्लांट्स होते हैं, जॉइंट बड़ी क्रीपर ट्विनिंग होते हैं, जो कि क्रीपर प्लांट्स क्या होते हैं? क्रीपर प्लांट्स वो होते हैं जो कि चढ़ते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे जो कि दीवारों पर चढ़ते, किसी दरख्त पर वो इसी तरह ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, घूमते हैं। ट्रेनिंग मीन अराउंड, विंडिंग अराउंड समथिंग, ठीक है, किसी चीज की अराउंड होना, घूमना, ठीक है, इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। अब मैं आपको क्रीपर प्लांट लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है, क्रीपर प्लांट्स किस तरह होते हैं, तो वो मैं आपको लास्ट में इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप पढ़ लें, अब द ट्री ट्रंक्स, तो ये ट्रेनिंग होते हैं, घूमते हैं, चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, क्रीपर्स ट्रेनिंग घूमते हैं। किस? अब द ट्री ट्रंक्स, ट्रंक्स मीन जो स्टेम है, ठीक है, जो तना है, ट्रंक मीन तना, उसके ऊपर लेके ट्रंक्स, टू रीच द सनलाइट अबव, सनलाइट अबव जो रोशनी की तरफ वो पहुंचता है, ठीक है, उसी की तरफ वो मूवमेंट करता है। द मेन स्टेम्स ऑफ सम क्रीपर, जो क्रीपर्स प्लांट्स होते हैं ना, उसकी जो मेन स्टेम होती है, जो तना होती है, तो इसकी अगर हम डायमीटर ले ले तो वो कितनी होती है? एज मच एज 30 to 40 सेंटीमीटर। तो इसकी जो डायमीटर है वो कितनी होती है? 30 to 40 सेंटीमीटर। इसको हाईलाइट करें, 30 to 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें। द मेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ फाउंड here are birds and monkeys in the canopy, the leaves at the top. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर कौन सी लाइफ जिंदगी पाई जाती है, ठीक है, मतलब कौन से जानवर या परिंदे यहां पर है, ठीक है। तो अब यहां पर मेन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो यहां पर क्या है? here are birds, वो परिंदे हैं, and monkeys और बंदर है, ठीक है, बर्ड्स और मंकीज है। कहां पर है? इन द कैनोपी। कैनोपी मतलब द लीव्स एट द टॉप, जो पत्तों की टॉप जो ऊपर हिस्से होते हैं, ठीक है, वो जो वहां पर जो शेल्टर उन्होंने बनाए होते हैं वो वहां पर रहते हैं, ठीक है, जो चद्दर होती है, ठीक है, कैनोपी जो शेल्टर होती है। द लीव्स एट द टॉप, जो पत्ते होते हैं उसकी टॉप पर ये रहते हैं। कौन? ये बर्ड्स और मंकीज। क्लियर? एंड स्नैक्स, स्नैक्स भी होते हैं, लिजर्ड्स छिपकली जो होती है, एंड इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स भी यहाँ पर कहाँ पर? बिलो, वो नीचे रहते हैं जमीन पर, या उसी तरह उसी एरियाज में नीचे की तरफ रहते हैं, बिलो रहते हैं। कौन? स्नैक्स, लिजर्ड, इंसेक्ट्स बिलो रहते हैं, और जो बर्ड्स और मंकीज होते हैं वो कैनोपी में रहते हैं, मतलब लीव्स एट द टॉप, पर जो पत्तों के ऊपर हिस्से में रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लाइन को देख ले, where these have been cut down and the forest cleared. अब ये सॉरी, इससे पहले वाली लाइन देख ले, much of the forest is very valuable. Valuable mean कीमती या अहम। ज्यादातर जो फॉरेस्ट होते हैं,
जंगल होते हैं, जो जंगलात होते हैं, इसी में जो जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ये बहुत कीमती होते हैं, वैल्यूएबल, अहम होते हैं। किसके लिए? वैल्यूएबल फॉर टिम्बर। टिम्बर के ऊपर मीनिंग लेके, टिम्बर मीन इमारती लकड़ी, ठीक है, जो इमारती लकड़ियों के लिए ये फॉरेस्ट, जो यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं, जो घनी ट्रीज होते हैं, जो थिक ट्रीज होते हैं, इसी के लिए इससे हम इमारती लकड़ी हासिल करते हैं, सच एज टीक। अब इसमें कौन सी ट्रीज होती है? ठीक है, एंड अदर हार्डवुड्स है, ठीक है। टीक एक किस्म की दरख्त है, ठीक है, जो कि ज्यादातर इंडिया में पाया जाता है। इसका कलर येलोइश, कलर इज येलोइश ब्राउन, वुड इज प्रोड्यूस। ये जो वुड की जो कलर होती है ना, ये येलोइश ब्राउन वुड होते हैं, ठीक है। और ये किस काम की जाती है? इस टीक से जो लकड़ी हो हम हासिल करते हैं, जो टेम्पर हासिल करते हैं, तो वो फर्नीचर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड अदर हार्डवुड, और सख्त लकड़ियां जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, तो ये यहाँ से हम हासिल करते हैं, तो ये इसके लिए बहुत अहम है, ठीक है। Where these have been cut down, और ये अब यहाँ कट गए, ठीक है ना, अब इनको रिमूव कर दी गई यहाँ से, ठीक है। एंड द फॉरेस्ट क्लियर, और जंगलात को साफ किया गया है। तो जब ये साफ किया गया, ये दरख्त काट दी गई है, ठीक है, तो अब इसकी जगह क्या है? शुगर केन, कोको, रबर, मैंगोस, पाइनएप्पल्स एंड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर ग्रोन। तो यहाँ पर ये शुगर केन जो गन्ने होती है, ठीक है, वो कोको है। कोको क्या चीज है, अभी मैं इसके समझा देता हूँ आपको, ठीक है। रबर भी हम हासिल करते हैं यहाँ से, मैंगो आम है, जो पाइनएप्पल्स है, और ट्रॉपिकल ट्रीज है, ठीक है। ये लास्ट में, इससे पहले ये मैं आपको लास्ट में समझा देता हूँ कोको ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द हीट एंड मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, द रेन फॉरेस्ट आर जनरली अनहेल्दी। बिकॉज ऑफ हीट गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये यहाँ पर हम इसकी लोकेशन देख ले, तो ये इक्वेटर के साथ है, तो इक्वेटर के साथ जो कंट्रीज होते हैं, जो एरियाज होते हैं, तो उस सनलाइट वो स्ट्रेट पहुंचती है, डायरेक्ट उस पर पहुंचती है, तो वहां की टेम्परेचर हाई होती है, ठीक है। सारा साल यहाँ का टेम्परेचर अभी मैंने आपको बता दिया था कि 20 to 30 सेंटीग्रेड इसी के दरमियान ये रहता है, और इससे ज्यादा भी रह जाता, कभी ना कभी वो ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एरिया से, तो यहाँ पर ऑब्वियसली टेम्परेचर हाई रहेगा। तो इसी हीट की वजह से, और मॉइस्ट मीन गीला या नम, यहाँ पर नमी होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसी की वजह से रेन फॉरेस्ट आर जनरली अनहेल्दी, वो अनहेल्दी होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है, यहाँ जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। विद मैनी डिजीज, और यहाँ पर इसके साथ कई बीमारियां होती है, जिसकी वजह से इन्हीं बीमारियों की वजह से इफेक्ट मीन मुतासिर होना। कौन मुतासिर होता है? ह्यूमंस, इंसान भी मुतासिर होते हैं, और एनिमल्स और जानवर भी इन बीमारियों से मुतासिर होते हैं, इन्हीं अनहेल्दी कंडीशन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले, तो इसमें कौन सी बीमारी है जो मैं मोस्ट कॉमन यहाँ पर है, जो इंसेक्ट्स की वजह से होती है, वो कौन सी है? मैनी ऑफ दीज सच एज, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें सच है मलेरिया। जो मलेरिया डिजीज है, वो कौन कैरी करता है? वो इंसेक्ट की वजह से, ठीक है। However, the rainforests are very important for both their plants and replenishing the air with oxygen and absorbing carbon dioxide। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मलेशिया में एक रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रॉपिकल। तो इसी में आप देख ले, बहुत घने जंगलात हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मलेशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 6। However, the rainforests are very important, ये बहुत अहम होते हैं, किसके लिए? both for their plants, पौधों के लिए भी, और यहाँ किसके लिए? for replenishing की मतलब क्या है? रीसप्लाई, पूरा करना, दोबारा देना, ठीक है। तो ये हवा को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। रिप्लेनिशिंग मीन सप्लाई करना, मुहैया करना, पूरा करना, ठीक है, रीसप्लाई, ठीक है, द एयर, हवा को, ठीक है।
विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देती है, एंड ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये प्लांट क्या करती है, ऑक्सीजन देती है हवा को, ठीक है, जो कि इंसानों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। ऑब्जर्विंग मीन जज़ब करना, ठीक है, ऑब्जर्विंग मीन जज़ब करना। आपको पता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस? द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ विच ऑक्सीजन। नाउ जब यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, एक्स में एक फैक्टर जो ऑक्सीजन का भी है, वाटर भी है, ठीक है, वाटर के साथ भी, ठीक है, लेकिन उसमें एक ऑक्सीजन, तो ये प्लांट्स सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड कर दे, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। although not in the Muslim world, ठीक है, although not in the Muslim world, although not in the Muslim world, the great Amazon forest in South America is believed to supply half the world's atmosphere with oxygen. अब यहाँ पर हम देख ले, मुस्लिम वर्ल्ड में तो नहीं है, although not in the Muslim world, दुनिया इस्लाम में तो नहीं, बट जो ग्रेट अमेज़न फॉरेस्ट है, ठीक है, जो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में ग्रेट अमेज़न है फॉरेस्ट जो है, ठीक है, इसके बारे में क्या बिलीव किया जाता है, इसके बारे में ये कि ये सप्लाई करता है हाफ ऑफ द वर्ल्ड एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन, हाफ ऑफ द वर्ल्ड एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है दुनिया की, जो हाफ कर दे तो इसको यही ऑक्सीजन, ये अमेज़न फॉरेस्ट यही ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, हाफ ऑफ एटमॉस्फेयर को कौन सी फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर? अब आप यहाँ पर देख लें, नीचे मैं आपको कोको प्लांट्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख लें, ये कोको इज मेड फ्रॉम द सीड ऑफ द कोको पॉड, ठीक है, ये इसी तरह ये सीड्स होते हैं, कोको नहीं है, ये सीड होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, ये इन ही पेड़, इसी पेड़ में होते हैं, ठीक है, इसी सीड्स जो होते हैं ये पैड्स में होते हैं। इससे क्या बनाए जाते हैं, ये ज्यादातर हम चॉकलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आप देख लें, ये चॉकलेट में इस्तेमाल किया जाता है। चॉकलेट इज मेड फ्रॉम कोको, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के चॉकलेट हैं, तो इन्हीं कोको की वजह से ये बनते हैं, ठीक है, तो इसी में ये इस्तेमाल होते हैं। अब क्रीपर प्लांट्स देख लें, क्रीपर प्लांट्स जो चढ़ते हैं ना, जो ट्रेनिंग जो घूमते हैं या किसी स्टेम के ऊपर ये घूमते हैं, ठीक है, जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, ठीक है, जो दीवार पर चढ़ते हैं, तो ये क्रीपर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और इसके जो मेन स्टेम की जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है, वो 30 to 40 सेंटीमीटर डायमीटर होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाए आप, पेज नंबर 6 पर, टेम्परेट डेजर्ट। टेम्परेट डेजर्ट ओपन करें, दीज आर ड्राई लैंड्स। अब हम टेम्परेट डेजर्ट, टेम्परेट किसे कहते हैं, मोतदिल कहते हैं, टेम्परेट मीन मोतदिल, ठीक है, डेजर्ट मीन सहरा, ये डेजर्ट होती है, लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो इतनी वो ना कम होती है और ना ज्यादा, बल्कि मोतदिल रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डेजर्ट है, जो टेम्परेट डेजर्ट है, ये कौन सी लैंड होती है, ये ड्राई खुश्क होती है, ठीक है ना, यहाँ पर भी बारिश कम होती है लेकिन बहुत कम तादाद में बारिश होती है, ठीक है। उसकी अमाउंट कितनी है, जो बारिश रिकॉर्ड की जाती है वो हाईलाइट करें, 50 से 300 मिलीमीटर रेन यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, गेटिंग 50 to 300 मिलीमीटर रेन अ ईयर, साल में, ठीक है ना, ये हाईलाइट करें।
बट नॉट एज वार्म एज द हॉट डेजर्ट। और ये हॉट डेजर्ट की तरह इतनी गर्म नहीं होती। हॉट डेजर्ट मैंने पहले से बताया, टेम्परेट मीन मोतदिल, यहाँ टेम्परेचर इतनी ज्यादा नहीं होती जिस तरह हॉट डेजर्ट में होती है, जहाँ की टेम्परेचर बहुत हाई होती है। तो ये हॉट डेजर्ट की तरह इसकी टेम्परेचर इतनी हाई नहीं होती। In the Muslim world, most of Iran, Afghanistan, and Central Asian state and parts of Pakistan belong to this climatic region. इसी आबोहवाई हित्ते में ये कंट्री पाई जाती है। ईरान है, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट है एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी टेम्परेट डेजर्ट्स में आते हैं। अब अपने साथ बेटा ये नोट कर ले, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से होती है? The following are Central Asian countries. इसको हम सिंपल कार्स कहते हैं, CARS, कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो स्टेट्स होती है, ठीक है, रिपब्लिकन स्टेट जो होती है, ठीक है, उसमें 5 कंट्री हैं जो तान कंट्री होती है, ठीक है, उज्बेकिस्तान उसमें है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है। दोबारा नोट कर दें, नंबर 1 उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। और यहाँ पर टेम्परेट डेजर्ट है, अफगानिस्तान भी है और ईरान भी है और पाकिस्तान की कुछ हिस्से भी इसी क्लाइमेटिक रीजन में पाए जाते हैं। अभी के लिए इतना ही काफी है। हम कल इसी जगह से फिर स्टार्ट करेंगे नेचुरली दे हैव स्मार्ट ट्रीज, ठीक है। तो अपने साथ होमवर्क नोट करें बेटा, होमवर्क में ये नोट कर ले, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर आप लोग सेंटेंस बना दे, 10 सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। रफ नोटबुक में आप 10 सेंटेंस लिखेंगे भी और वही आप लोग याद भी करेंगे, ठीक है।